तौकीर नासिर और आपको एक पीटीवी के ड्रामे पर एक्टिंग करते हुए देखा। अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू मैंने किया था, तो वो बता रहे थे कि पीटीवी के दौर में एक्टर्स को एक स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता था, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी, पढ़ाया जाता है, वो पढ़ना होता है, डिलीवरी सिखाई जाती थी। आजकल के ये जो बच्चे आ रहे हैं, जो नई नस्ल आ रही है ये इस एंटरटेनमेंट साइड पर, वो ये कह रहे थे कि स्क्रिप्ट्स तो दूर की बात, वो ज़्यादा जो है सोशल मीडिया का दौर है, नेटफ्लिक्स का दौर है, शॉर्टकट चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर चीज़ के लिए एक आसानी पैदा कर दी गई है। मैं आपको समझाता हूँ जी, सोशल मीडिया को इतना सर पे ना चढ़ाएं। मुझे याद है 70s, 78, 79 में ना VCR आया है, लगता था मर जाएंगे सब अगर VCR ना हुआ या देखा नहीं। हाँ, तो क़यामत आ जाएगी, ये आलम था। मतलब मैं भी उनमें शामिल था, बच्चा था, तो हम देते थे गालिबन 10 रुपए में 3 फिल्में देखते थे हम। वो 3 फिल्में हम इस तरह देखते थे बैठ के कॉन्टिन्यूसली, मतलब अबाउट 9 आवर्स लॉन्ग टाइम। हाँ, जैसे खुदा की कसम ये देखने के बाद ही बख्शिश होगी। अच्छा, फिर मतलब उस वक्त जिस घर में VCR नहीं होता था उसको एक गरीब घर समझा जाता था। अच्छा, ये स्टेटस सिंबल था, वो इनके घर में VCR है। फिर एक वक्त आया, हाँ, उस VCR के ऊपर लोगों ने अपने घर की प्लेटें और बर्तन रखे। हमारी ये मैकडॉनल्ड आया जब पहली दफा, मुझे याद है, मेरा बरकत मार्केट में ऑफिस था, तो पहला दिन जब ये खुला, ओपनिंग थी इसकी, तो मुझे वहां से बरकत मार्केट से निकलने में पूरे 2 घंटे लगे थे, क्योंकि इस कदर ट्रैफिक था। बस उस दिन लग रहा था लाहौर ही मर जाएंगे अगर इन्होंने मैकडॉनल्ड नहीं खाया तो। हाँ, ये हमारे यहाँ होता है, हम हैं भेड़ चाली, एक चीज के पीछे लगेगा कि मर चले हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की नॉर्म्स तय होंगे। अभी तो ये सब बेरोजगारों के हाथ में आ गया ना जी। तो बेरोजगारों के सामने 2 टारगेट होते हैं, दो ही चॉइसेस होते हैं जी। या वो अपनी चमड़ी बेचे या दूसरे की। अभी वो दूसरे की चमड़ी बेच रहे हैं, तो उससे आपको पता चल रहा है कि नुकसान हो रहा है। इतना 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 घटिया मीडिया, खुदा की कसम। मैं शुरू में इसके फायदे भी बड़े हैं, कुछ जानवर लोग भी हैं बिल्कुल, बट वो कुछ ही हैं, कुछ ही, हाँ बस वो कुछ ही हैं जी। तो जो ये कर रहे हैं, ये ना सिर्फ मेरे मुल्क की बुनियादी हिला रहे हैं, हाँ, बल्कि ये जो फैमिली फैब्रिक है जी, उसके तोड़ने का बायस भी बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए सर, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। मैं पूछना चाह रही थी, जब तौकीर नासिर और आपकी हमने वीडियोस देखी, आपकी एक्टिंग हमने देखी, इट वाज सुपर्ब, और आप तब बहुत यंग थे। तौकीर नासिर जैसे आदमी के साथ काम करने का ऑनर था। आपकी एज क्या थी तब? आई वाज 30। ओके सर, जरा पास्ट में हम जाए, हमें थोड़ा सा बताएं आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एक्टिंग में कैसे आए? शायर आप पहले थे, एक्टिंग पहले की थी, ये सारा कैसे ये सिलसिला चला? सबसे पहले तो मैं शायर हूँ। ड्रामा मैंने 2 दिन बाद लिखा हो, 2 महीने बाद लिखा हो या 2 साल बाद लिखा हो, बुनियादी तौर पर मैं शायर हूँ। उसकी झलक आपको दिखाई देती है मेरे स्क्रिप्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो 11 साल की उम्र में छपता था, बेतहाशा छपता था। अच्छा। और इंतहाई गरीब घर में मैं अमीर तरीन बच्चा था, पैसे आते थे। क्या बात, 25 रुपए नज्म के, 35 रुपए कहानी के और 50 रुपए ड्रामे के। तो लेकिन इस पर मार पड़ती थी। आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, मतलब आई हैवंट सीन अ स्टूडेंट लाइक मी एवर इन माय लाइफ। एक्सीलेंट। आई विश आई शुड। तो बहुत मार पड़ी, बिकॉज माय फादर यूज्ड टू बैंक ऑन मी कि ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा। अच्छा। तो खानदान को गुर्बत के विशेष सर्कल से निकाल लेगा। He was right with his perception। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे यहाँ आमद का बलबला था, मैं उसको रोक ही नहीं सकता था। पहले वहां से मार खाई, फिर अल्लाह 200 साल की जिंदगी दे मेरी बीवी को, फिर उससे बेइज्जती कराई। अच्छा। तो ये मुसलसल बल्कि मुझे याद है कि एक दफा ना एक लेक्चर वार्ड में मैं जा रहा था, तो मुझे कहती दरा तुम वहां जाके मेरा नाम क्यों नहीं लेते? अच्छा। क्या नाम लूं, क्या बताऊं? हाँ। सारी उम्र तुम मेरी बेइज्जती करती रही लिखने में।
तो मैं क्या कहूंगा जाके कि मैंने तुम्हें रिबेल किया तो ये लिखना शुरू किया? नो, आई वॉज अ राइटर ऑल द टाइम्स। तो मैंने फिर रोका। अच्छा। 15 साल मैंने उर्दू में अपना नाम नहीं लिखा। क्यों? बैंक में चला गया, मैं एक वक्त में एक ही काम करता हूँ। ओके। तो फिर मुझे पता था मेरे मुल्क के लोगों को अपनी जबान नहीं आती, इनको अंग्रेजी बोल दो, इनको समझ आ रही ना हो, इम्प्रेस हो जाएंगे। ये वो घटिया परवरिश है हमारी कि जब आप अंग्रेजी में बात करेंगे, आप जितने भी हल्के आदमी हो, हाँ, आपको बड़ा इंटेलिजेंट समझा जाएगा। तो वो गुर मैंने बहुत पहले सीख लिया। अच्छा। और शर्म आती है याद करते हुए भी। इससे ज्यादा मैं वाकया सुना देता हूँ। मेरी अंग्रेजी के बारे में मेरे टीचर कहा करते थे, he has the passport to speak and write. ओके। तो DIBP कर रहा था, मैं बैंक में था, तो फैसला किया इकोनॉमिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में स्पेशली सब्जेक्ट में भी टॉप करता है। जी, ओके। तो आई वाज अ टॉपर, लेकिन तय कर लिया, कभी तय नहीं किया था कि इस पे टॉप करूंगा। हाँ। तो सैकड़ों बुक्स पढ़ी और आई वाज टू गुड एट, अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर आया तो पेपर बिल्कुल जनरल था। आई कुडंट बी श्योर कि मैं टॉप कर जाऊंगा। उसने मुझे डिप्रेशन दिया। अच्छा। उस डिप्रेशन में मैंने अगले 2 दिन छुट्टी थी, 2 दिन पढ़ा नहीं। और 2 दिन बाद पेपर था, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट इन पाकिस्तान। मैं आज अल्लानिया आपको बोलता हूँ, कल मैं पढ़ के जी, कि मैंने वो किताब किसी के पास तो देखी होगी, मेरे पास तो कभी नहीं थी। और ये वो जमाना है जब मैं दावा किया करता था कि मुझे 2 दिन दे दिए जाएं, कोई भी किताब दे दे मुझे, अच्छा, फिर आप मुझसे कम्पीट कर लें। क्या बात है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन वो अल्लाह ने दिया हुआ था मुझे। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं इतना गुस्से में। अच्छा। मैंने आके VCR पे फिल्में देख रहा हूँ। तो मेरे पास पढ़ने के लिए आता था मेरा एक दोस्त जी, तो उसने मुझे कहा तू पढ़ नहीं रहा यार। तो मैंने नहीं पढ़ना। कहता तेरा टॉप मिस हो जाएगा फिर अगर तेरी सप्ली आ गई। मैं एक बात तुम्हें बताऊं गुलरेज अख्तर, या तो इस बार मैं टॉप कर जाऊंगा, डिस्टिंक्शन लूंगा इसमें, ठीक है, या फिर आपका रिजल्ट लेट हो जाएगा। और DIBP का रिजल्ट लेट नहीं होता, वो 6 महीने पहले IBP जर्नल में जी उसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन और डेट ऑफ रिजल्ट दोनों बता दी जाती है। एंड देयर इज नो प्रेसिडेंस, देयर इज नो प्रेसिडेंट के वो कभी लेट हुआ हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। कहता रिजल्ट तो लेट नहीं होगा। मैंने कहा रिजल्ट नहीं लेट होगा फिर क्या होगा? तो फिर मैं डिस्टिंक्शन लेके जाऊंगा। अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने वो किताब नहीं कभी पढ़ी। पेपर आया, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा होता था तो मैं जरा कांप रहा होता था उस वक्त मेरे हाथ, क्योंकि मुझे सवाल चूज करना तो थे वो जो ज्यादा नंबर दें। हमें इजाजत होती थी कि हम रेड पेन लेके जा सकते हैं किसी चीज को, किसी टेक्स्ट को कोट करने के लिए। ठीक है। मैंने वो पेपर दिया। मुझे अंग्रेजी का पेपर भी पढ़ने के लिए कभी वक्त नहीं मिला था। ओके। और अंग्रेजी में मुझे मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिला करते थे। अच्छा। तो मैंने उस पेपर को अटेम्प्ट किया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसमें मैंने 12 से 13 किताबों के हवाले दिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद किताबें दुनिया में है ही नहीं। अच्छा। उनके नाम भी वहां इन्वेंट किए, उनके ऑथर्स के नाम भी वहां इन्वेंट किए, सारे थे कॉर्नर। सब्जेक्ट क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट इन पाकिस्तान। एग्जैक्ट नाम है उसका। ओके। उसमें मैंने टेक्स्ट कोट किए बड़ी फ्लारी लैंग्वेज में जी, रेड इंक के साथ। अच्छा। उस किताब में सब कुछ झूठ था, उस पेपर में अंग्रेजी सच्ची थी। ओह गॉड। तो आई गॉट द डिस्टिंक्शन इन दैट पेपर। ये आपका मेयार है। यस। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है इतनी सच्ची अंग्रेजी लिख रहा है, गलत नहीं लिख सकता। हाँ। समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हम परवरिश के हिसाब से कितनी नालायक कौम है। क्योंकि नोबडी विल बॉदर कि वो जाके किताबें ढूंढे, पता करे कि वाकई ये टैक्स, क्योंकि अंग्रेजी बड़ी सच्ची लिखी हुई है।